हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल केसर क्रिएशन। आज मैं आपको समर शॉर्ट्स बनाना एकदम इजी वे से कटिंग और स्टिचिंग सिखाने वाली हूँ। तो चलो देखते हैं कैसे करते हैं उसकी कटिंग। तो चलो हम देखते हैं कि समर शॉर्ट्स की कटिंग कैसे करते हैं। और मैं जो आज आपको नाप दिखाने वाली हूँ वो नाप से आप लेडीज जेंट्स किसी की भी शॉर्ट्स एकदम इजी वे में कटिंग कर सकते हो। तो चलो हम देखते हैं कि शॉर्ट्स की कटिंग कैसे करते हैं। तो शॉर्ट्स की कटिंग करने के लिए हमें फैब्रिक को इस साइड से ओपन और इस साइड से बंद इस तरह से बिछाना है। और उसके बाद हमें क्या करना है कि उसका दोनों पार्ट अलग अलग कटिंग करना है। अभी मैं पहले फर्स्ट अपना फ्रंट पार्ट की कटिंग करूंगी और फ्रंट पार्ट के हिसाब से मैं बैक पार्ट की कटिंग करूंगी। तो सबसे पहले हमें ऊपर से 1.5 इंच पे निशान करना है बेल्ट के लिए। तो ये 1.5 इंच पे बेल्ट का निशान आएगा जिसमें इलास्टिक लगेगी। और इसके बाद हमें लेंथ लेनी रहती है। तो मेरी लेंथ तैयार 17 है और 1 इंच मैंने उसको फोल्ड करने के लिए रखी है। तो ये लेंथ है और ये हमारी अभी यहां से हमें कमर निकालनी है। तो कमर निकालने के लिए हमें अपना हिप्स राउंड जो रहता है वो पूरा हिप्स राउंड नापना है। तो मेरे मेजरमेंट के हिसाब से मेरा हिप राउंड 38 आ रहा है। तो 38 में हम लूजिंग 4 प्लस करेंगे। तो 38 में +4 करने के बाद मुझे 42 मिल रहा है हिप्स राउंड। तो 42 का चौथा भाग हमें यहाँ रखना है। तो चौथा भाग है मेरा 10.5। तो मैं यहाँ पे 10.5 पे निशान करूंगी। ये मेरी कमर आ रही है 10.5। तो मुझे यहाँ कमर मिल गई 10.5। अभी यहाँ से मुझे आसन निकालना है। तो आसन निकालने के लिए भी हम वापिस हिप राउंड पे जाएंगे। तो अपना जो हिप राउंड है 38 उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे। तो 4 से डिवाइड करने के बाद मुझे 9.5 मिल रहा है। 9.5 मिलने के बाद मैं उसमें 2 प्लस करूंगी। तो 2 प्लस करने के बाद मुझे 11.5 मिल रहा है। तो 11.5 मेरा यहां से यहां तक। तो ये 11.5 आसन हो गया। तो यहां से आसन की निशान करेंगे और उसके बाद हमें यहां से हमारा क्रोच एरिया निकालना है। तो क्रोच एरिया निकालने के लिए जो ये आसन का निशान है वहां से आगे 3 इंच। ये थोड़ा हेवी है तो 3 इंच। अगर इससे छोटा बना रहे तो आप 2.5 रख सकते हो। तो ये 3 इंच पे हम ऐसे निशान करेंगे। ये 3 इंच पे निशान करने के बाद यहां से ऐसे शेप देंगे। ये डीप शेप नहीं देना, ऐसे ही देने का। तो यहां से हमारा ये क्रोच एरिया निकल गया। और यहां जितना है ना 14 है तो हम नीचे 15 रखेंगे। तो ये पूरा 15 ही है मेरा। तो यहां से यहां ऐसे क्रॉस में लाइन कर देंगे। तो ये हो गया हमारा फ्रंट पार्ट की पूरे निशान। अभी मैं इसकी कटिंग करके आपको दिखाती हूँ। तो ये हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग होके तैयार हो गया है। और अभी मैं उसको नीचे बैक पार्ट को बिठा के दिखाती हूँ कि बैक पार्ट की कटिंग कैसे करते हैं। तो ये बैक पार्ट को भी उसी तरह मैंने नीचे रखा। और जो हमारा फ्रंट पार्ट है उससे बैक पार्ट यहाँ पे भी 3 इंच ज्यादा लेना है और ऊपर से भी 3 इंच ज्यादा लेना है कपड़ा। इस तरह से ज्यादा लेके यहाँ नीचे से इसके ऊपर ये फ्रंट पार्ट मैंने एकदम बराबर से रख दिया है। अभी हमें इसमें क्या क्या फेरफार करने हैं वो मैं दिखाती हूँ। यहां हमने 3 इंच लिया था ना, तो यहां आगे भी हमें एक्स्ट्रा 3 इंच लेना है। ये 3 इंच लिया और यहां से हमें 3 इंच एक्स्ट्रा लेना है। ये बेल्ट का भी आ जाएगा। और यहां से यहां तक हमें निशान करना है एक। और ये निशान को यहां से हम यहां इसका क्रोच एरिया निकालेंगे। ये शेप हम यहां देंगे। नीचे भी हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेके 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेके ये पूरा ही ले लेती हूँ 2.5 इंच का। तो यहां से ऐसे क्रॉस में लाएंगे। तो ये वाला हमारा बैक पार्ट का हुआ। और अभी हमें जो फेरफार करने हैं वो यहाँ पे हमें
2.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है ऊपर। ये जो फ्रंट पार्ट है उससे हमें यहाँ ऊपर 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेके यहां से ये वाले पार्ट तक क्रॉस में आना है। ऐसे क्रॉस में लाइन दौड़नी है। तो अभी ये जो हमारा फ्रंट पार्ट है उससे बैक पार्ट हमारा इतना ज्यादा रहेगा। तो हमें क्या बैठने में जो ये बैक पार्ट की ये जो क्रॉस एरिया है हमारा ज्यादा है आसन का, तो बैठने में खिंचाव महसूस नहीं होता है और कंफर्टेबली हम शॉर्ट्स पहन सकते हैं। तो हमने ये फ्रंट पार्ट से बैक पार्ट यहाँ से 3 इंच एक्स्ट्रा लिया और यहाँ से ऊपर से 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेके यहाँ पूरा निशान करके यहाँ से शेप दे दिया और यहाँ पे भी 2.5 इंच एक्स्ट्रा लिया। इस तरह से हमारे बैक पार्ट की यहाँ से क्रॉस में एक लाइनिंग दौड़ेंगे और इस तरह से हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो ये हो गई हमारी ये फ्रंट और बैक पार्ट की कटिंग। और अभी हमें क्या करना है, जो ये बंद पार्ट है हमारा वो दोनों का, वो हमें कट कर देना है। यहां से हमें बैक और फ्रंट दोनों का बैक जो पार्ट था उसको भी कट करके अलग अलग कर देना है। तो इस तरह से मैंने अपने फ्रंट पार्ट की यहाँ जो बंद था उसको भी कट कर दिया और अभी ये वाला जो निशान है वहां पे हम कट लगा देंगे। तो मालूम पड़े कि यहां से हमें फोल्ड करना है इलास्टिक के लिए। और उसके बाद हम मशीन पे जाएंगे ना तो इसको उल्टा करके ये वाले आसन को जॉइंट करेंगे। सबसे पहले हम दोनों पार्ट के आसन को यहां से पूरे तक सिलाई मार के जॉइंट करेंगे दोनों पार्ट की। तो इस तरह मैंने आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए 2-2 सिलाई लगा के दोनों पार्ट का आसन मैंने जॉइंट कर लिया। और उसके बाद हमें आसन जॉइंट करने के बाद इसको ऐसे ओपन करेंगे और दोनों पार्ट को अंदर की साइड सीधा रखते हुए ये ऐसे ऊपर से ये दोनों पार्ट को यहाँ से साइड जॉइंट करेंगे। दोनों पार्ट की साइड में जो साइड है दोनों पार्ट की वो ऐसे नीचे और ऊपर फ्रंट और बैक पार्ट रख के दोनों पार्ट की साइड जॉइंट करेंगे आधा इंच के मार्जिन से। तो इस तरह हमारे दोनों पार्ट जॉइंट हो जाएंगे। तो इस तरह मैंने आसन भी जॉइंट कर लिया और साइड भी जॉइंट करके इस तरह तैयार हो गया। अभी हमें क्या करना है, बेल्ट लगाएंगे ना उसके मार्जिन को फोल्ड करना है। तो यहाँ हम इलास्टिक लगाने के लिए फोल्ड करेंगे तो उसके निशान बनाएंगे कि जो 1.5 इंच का हमने मार्जिन रखा था बेल्ट का वो पूरे तक हम ऐसे निशान करेंगे। तो क्या है, चारों साइड एकदम बराबर से बेल्ट बैठ जाए। तो ऐसे हम निशान करते हुए ये पीछे की साइड हमने थोड़ा क्रॉस में लिया था तो वहां पे भी हमें ऐसे ही क्रॉस में ही जाना है निशान लेते हुए। तो इस तरह मैं बेल्ट के लिए बना रही हूं। तो यहाँ आधा इंच फोल्ड करके जो ये 1 इंच का मार्जिन था ना वो फोल्ड करूंगी ऐसे निशान पे। तो इस तरह मैंने इलास्टिक के लिए बेल्ट तैयार कर लिया है और यहाँ एक साइड मैंने थोड़ा ओपन रखा है, यहाँ से हम इलास्टिक अंदर डालेंगे। और ये बैक पार्ट हमारा ज़्यादा है और क्रॉस में है तो यहाँ जब हम सिलाई लगाते हैं तो दोनों साइड थोड़ी थोड़ी चुन्नट लो तो एकदम बराबर से बेल्ट बैठ जाएगा। और अभी हमें अपनी जितनी कमर रहती है उससे 1.5 से 2 इंच कम इलास्टिक लेनी है। तो मैं अभी दिखाती हूँ आपको कैसे इलास्टिक लगाते हैं।
तो इस तरह मैंने सेफ्टी पिन से इलास्टिक को अंदर डाल दिया और अभी यहाँ पे मैं मशीन की सिलाई लगा दूंगी। तो इस तरह मैंने इलास्टिक लगाने के बाद और जो ओपन साइड थी उसको भी मैंने पैक कर दिया और ऐसे करके ये मस्त इलास्टिक लग गई है। और अभी इसके ऊपर हमें सिलाई लगानी है। तो ऐसे रखते हुए और ऐसे खींचते हुए हमें सिलाई लगानी है, एक बीचों बीच और दो उसके साइड में। ऐसे खींचते खींचते थोड़ा थोड़ा खींचते जाओ। तो इस तरह से सिलाई लगानी है पूरे में। तो ये देखो मैंने 1 2 3 सिलाई खींचते खींचते लगा के पूरी इलास्टिक कंप्लीट कर ली। और अभी उसके बाद हमें यहां से पैक करना है। ये जो पार्ट है हमारा उसमें सिलाई लगानी है। आधा इंच का मार्जिन रखते रखते हमें पूरे तक सिलाई लगानी है। तो इस तरह मैंने यहाँ पे भी सिलाई लगा दी और अभी हमें इसके बॉटम पार्ट में 1 इंच की पट्टी लगानी है, फोल्ड करना है 1 इंच पे। तो ऐसे मैं फोल्ड करके पूरे में सिलाई मारूंगी। तो इस तरह मैंने नीचे भी 1 इंच की पट्टी करके रख दी और ये हमारा शॉर्ट्स तैयार। तो रेडी होने के बाद हमारी शॉर्ट्स कुछ इस तरह दिख रही है। और आप ये वाला फॉर्मूला नोट करके रखना, तो आप कोई भी साइज की शॉर्ट्स बना सकते हो। ये हिप राउंड के हिसाब से आप कोई भी साइज की शॉर्ट्स इजीली बना सकते हो। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। धन्यवाद।